जय हिंद मेरे इंडिया पेरेंट्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ये वर्ड जय हिंद लेते ही आपके शरीर में एक ऐसा तूफान आता होगा। मैं जय हिंद क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे फर्जी बातें नहीं आती। मैं जय हिंद से शुरुआत करूँगा और जय हिंद से ही एंड करूँगा। क्योंकि जय हिंद बोलने से आप सबको लगता होगा कि वाह सर, एकदम अलग से कुछ ताकत मिल जाती है, एक्स्ट्रा पावर आपको आ जाता है। तो आज की क्लास का सेशन आने का मतलब ये है, काफ़ी बच्चों का कमेंट्स था, काफ़ी ऑफलाइन में भी बच्चों का ये था कि कुछ किया जाए सर, बताया जाए। एनडीए कम टाइम बचा है सर, आप क्या करें? ना पढ़ें? अरे ये शब्द तो लेना ही नहीं है आपको। बातें आज ये हैं आप सबके सामने कि एनडीए की टाइम को कैसे सर अरेंज करें, कितने देर तक पढ़ें, क्या छोड़ दें सर, तो कहाँ से पढ़ें सर। सबसे बड़ा फैक्टर बच्चों का यही आ रहा है कि सर कहाँ से पढ़ें, कौन सी ऐसी किताब पढ़ लें जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो आज के थंबनेल पे भी आपको मिलेगा लिखा हुआ कि एनडीए पास करने के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो किताब पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बताएंगे कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। काफ़ी बच्चों का कमेंट्स होता है कि सर मैथ्स हम पढ़ते ही क्यों हैं, एनडीए क्यों मैथ्स के लिए हमको इतना परेशान करता है, क्यों सर वो पहला पेपर क्यों कराया मैथ्स। तो मैथ्स की डिफिनीशन आज आपको बताने की कुछ कोशिश है कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स एक ऐसा माध्यम है जिससे एक ही वस्तु को कई तरीकों से कहने का एक विधि है, मेथड है। मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग मैनी थिंग्स इन मैनी डिफरेंट वेज। मैथमेटिक्स एक बात को या कई बातों को कई तरीके से कहने की एक कला है, बस इतना ही मैथमेटिक्स है। तो हम मैथमेटिक्स इसीलिए सीखते हैं कि हम किसी एक बात को कितने तरीकों से कर सकते हैं, किसी काम को कितने तरीकों से कर सकते हैं, किसी एक काम को, किसी एक थिंकिंग को कितने तरीकों से सोच सकते हैं, वो है मैथमेटिक्स। तो कैसी लगी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन? मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग मैनी थिंग्स इन मैनी डिफरेंट वेज। ठीक है, ये रही हमारी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन। तो हारना नहीं है, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और जीतने का मतलब ये थोड़ी कि हर बार आपको फर्स्ट आना है भाई। ना जीतने का मतलब है कि आप दोबारा प्रयास करिए, बस। तो ज़्यादा बड़ा आज का सेशन नहीं होगा। तो टॉपिक मेन आज का क्या है कि कौन सी बुक को सर पढ़ लें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन होने के लिए कोई बुक ये नहीं कहेगी कि आप हमको पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं। बुक का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब एनडीए ने बुक का ये आप सीन रख सकते हैं कि आप एनडीए का पूरा सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। आप एनडीए के सिलेबस को बाकायदा एक फॉर्मेट में रखें। फॉर्मेट में रखने का मतलब ये है कि पूरे सिलेबस को आप एकदम जुबान पे होना चाहिए कि इसमें क्या पढ़ना है हमें। फिर उस सिलेबस के बाद आप उस सिलेबस के सारे की पॉइंट्स को ढूंढ लीजिए कौन सी बुक में मिल रहे हैं, कौन सी बुक में मिल रहे हैं, वही बुक आपके लिए अच्छी है। तो सर इतना टाइम कहाँ है कि हम ढूंढें सब? आप कुछ बताइए ना। बिल्कुल बताएंगे। आपका एनर्जी पावर कम नहीं होना चाहिए, आपका मोटिवेट कम नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा आपके सवालों से तो निकलती ही है, पर वो सवाल आपके अंदर भी उठना चाहिए कि एनडीए क्यों कर रहा हूँ। भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप आईआईटी जेई में चले जाते, कुछ अलग सीए बन जाते, खूब पैसा कमाते, एनडीए में क्यों जा रहे हैं आप? तो एनडीए में जाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को हर एक मोड़ पे चुनौती देना चाहते हैं, हर एक जगह पे आप अपने आप को स्ट्रगल चाहते हैं, हर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि जहां आप कुछ नया कर सकें। और एनडीए आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि जहां आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किसी को हैंडल कैसे करेंगे, लीडर कैसे बनेंगे, किसी वर्क को आप कैसे करेंगे, यूनिटी क्या होती है, ब्रदरहुड क्या होता है, यूनिटी में कैसे काम करने से क्या प्रॉफिट होता है। तो ये एनडीए आपका ये है। एनडीए एक पूरी ज़िंदगी है जो आपको हर जगह सीखने का मौका देगी। तो ये सब बातें हम फिर भी करेंगे और करते रहेंगे। एनडीए में आप पैसे के लिए अगर जा रहे हैं तो मत जाइएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह आप वहाँ चले जाइए। एनडीए आप छोड़ दीजिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो कि हम खूब पैसा कमाएंगे, तो एनडीए नहीं है। पैसा तो मिलेगा ही, वो तो है ही है, पर अगर आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि स्कूल और घर ऐसा होना चाहिए कि जाने का मन करे।
तो बातें थोड़ी सी अच्छी हैं, पर हो सकता है कि सर मज़ा कम आ रहा है क्या? मज़ा आएगा, कोई डांस थोड़ी कर रहे हैं, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। तो मेन मोटिव टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग का जो है वो क्या है कि एनडीए की सिलेक्शन के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो मैं जो आज आपको प्रेफर करने जा रहा हूँ किताबें, वो आप उसे रामबाण मानिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ, मैंने पेपर दिया, सारी चीज़ें हमने देखी कि क्या कहाँ से आता है। तो जब आप भी प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से आता है। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा कि कहाँ से आता है जब आप उस पर बार बार काम करेंगे, कई बार चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। तो किताबें आज क्या क्या हमें पढ़नी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरी एनसीईआरटी 11th 12th एंड 10th, सारी एनसीईआरटी 11th 10th एंड 12th सारे सब्जेक्ट की, चाहे वो साइंस हो, चाहे साइंस में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, बेहद इंपॉर्टेंट। आप हर क्वेश्चन वहाँ से मैच कर लीजिएगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि यूपीएससी को बहुत प्रिय है एनसीईआरटी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी एनसीईआरटी को 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज एंड बिल्कुल रट के जाइएगा, बिल्कुल समझ के जाइएगा कि हर टॉपिक का क्वेश्चन कहाँ से कैसे पुटअप हो सकता है। तो पहला टॉपिक क्या बताया हमने, एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एनसीईआरटी बाकायदा पढ़ लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज, सारे एग्जाम्पल, देन आप आ सकते हैं उससे थोड़ी सी जो एडवांस बुकें हैं, जैसे आर्यश अग्रवाल हो गया, पाथफाइंडर थोड़ी सी टफ बुक है और उसमें आप अपने कोशिश मत करिए। एनसीईआरटी के बाद आप आर्यश अग्रवाल और पीवाईक्यूज पे आ जाइए। आर्यश अग्रवाल आर डी शर्मा के साथ मत जाइएगा, आप आर्यश अग्रवाल या पाथफाइंडर को चूज कर सकते हैं बाद स्टेज में। बेसिक आप एनसीईआरटी, उसके बाद पीवाईक्यूज, देन आप आर डी शर्मा, आर्यश अग्रवाल या पाथफाइंडर जैसी बुकों को भी, जो स्टैंडर्ड बुकें हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो पहला एक आसान तरीका है, एक रामबाण तरीका है एनडीए क्वालिफाई करने का, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब सरकारी किताबें, आप वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो एनसीईआरटी ही आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठा के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल या उसके एक्सरसाइज से मैच हो जाएंगे। सारे साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी जीएटी का पोर्शन है सब आपको मिल जाएगा। तो क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाद आप पीवाईक्यू सेशन पे आएंगे। पीवाईक्यू आप कैसे लगाएंगे, पीवाईक्यू आप एक लगाइएगा, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन जितने उससे बनने वाले क्वेश्चन है उस पर आप काम करिएगा। ये आपको तभी हो सकता है जब आप उसको लेके बाकायदा बैठिए, रफ कॉपी, नोटबुक, अपना किताब अपने पास में रखिए। वीडियो की क्लासें आप उतनी ही देर देखिएगा जितनी देर आपको ना चले, बाकी आप किताबों से ही सिलेक्शन हो पाएगा। कि वीडियो आप जैसे देखिए, पर आप वीडियो के साथ लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। जैसा कि हम लोग आपको आयोटा सीरीज में चीज़ें बता रहे हैं, मैथ्स की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री क्लास चल रही है, तो आप बाकायदा उसको लिखने की कोशिश करिएगा। लिखने का मतलब ये है कि आप उसको लगाइए, घर पे प्रैक्टिस करिए क्या हो रहा है। सिलेक्शन इस टाइप में होगा। बहुत नहीं परेशान होना है कि सर बहुत पढ़ना है, लेकिन हाँ पढ़ना है, टाइम कम है अभी, ठीक है। खूब मेहनत करनी है, लगातार पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो क्या बताएं, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है, उतना आप बाकायदा पढ़ के जाइए। ये नहीं बस पेज पलट दिया हो गया, क्योंकि मैं भी सारी क्लासें आपको लगभग एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुकों को मिला के बताता हूँ। तो जो आपको इंपॉर्टेंट का है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन आपको खुद से ढूंढना है, सॉन्ग और रील देख के मोटिवेशन नहीं आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और इस सेशन में हम लोग ने काफ़ी बातें की आपसे, कभी कभी मन करता है आपसे बात किया जाए, तो जो भी आपको बातें हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में आयोटा सीरीज के। जय हिंद बच्चों। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जय हिंद।